内葉。एपिसोड के स्टार्टिंग में अमाने इत्सुकी के साथ बात कर रहा होता है। इत्सुकी कहता है मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। अमाने कहता है चिटोसे की वजह से। फिर इत्सुकी कहता है हाँ वही उसी की वजह से हुआ है। फिर अमाने कहता है कल से तो वैसे भी छुट्टियां चालू होने वाली है तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। फिर वो दोनों अमाने के घर पे जाते हैं। फिर अमाने के घर पर माहिर उन दोनों का वेलकम करती है। फिर इत्सुकी माहिर को कहता है सॉरी अगर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करता हूँ तो। माहिर कहती है जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा तो तुम ऐसा सोचना बंद करो। फिर वो कहती है मैं खाना बनाने जा रही हूँ। फिर इत्सुकी कहते हैं तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हो। फिर तुमने उसे अपने घर की चाबी भी दे दी। फिर नेक्स्ट सीन में खाना रेडी हो चुका होता है। फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाकर इत्सुकी कहता है तुम तो काफी ज्यादा लकी हो अमाने क्योंकि तुम्हें इससे खाना रोज मिलता है। फिर माहिर उसे थैंक यू कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में फिर इत्सुकी अमाने को कहता है क्या तुमने देखा था माहिर को जैसे वो तुमको देख रही थी। फिर तुम कहते हो तुम उसे पसंद नहीं करते। फिर तुम क्लास में भी दुखी आत्मा बने रहते हो। फिर क्लास के सभी लोग जैसे तुम बाहर से दिखते हो उस तरह से तुम्हें ट्रीट करते हैं लेकिन माहिर ने तुम्हें अंदर से पहचाना है। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। फिर बाद में अमाने उसको बात को इग्नोर करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चिटोसे अमाने के साथ फोन पे बात कर रही होती है। चिटोसे कहती है तुम दोनों वहाँ पर माहिर को खाना टेस्ट कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा मेरे को भी टेस्ट करना है। अमाने कहता है मेरे पे गुस्सा होना बंद करो अगर तुमको खाना है तो जाके तुम माहिर से बात करो। फिर नेक्स्ट सीन में फिर माहिर और चिटोसे दोनों अमाने के घर में आ जाते हैं। चिटोसे कहती है मैं उसके खाने का इंतजार नहीं कर सकती इसके लिए मैं इधर ही आ गई और वैसे भी वेकेशन चल रहे तो मैं माहिर के घर में ही रहूंगी। फिर चिटोसे इत्सुकी के बाजू में जाके बैठ जाती है। फिर बाद में अमाने और माहिरू खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अमाने पूछते तुम खाने में क्या बना रही हो। माहिरू कहती है एग राइस क्योंकि मुझे चिटोसे ने कहा था बनाने के लिए और तुम्हें भी एग राइस काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना। फिर अमाने पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। फिर माहिरू शर्माने लगा। फिर इत्सुकी इन दोनों को देख के कहता है तुम दोनों डेट नहीं कर रहे फिर तुम दोनों इतना ज्यादा क्लोज क्यों हो। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी जन खाना खा रहे होते हैं। फिर चिटोसे कहती है क्या मैं भी इतना अच्छा खाना कभी बना पाऊंगी। फिर अमाने कहता है अगर तुम काफी ज्यादा मेहनत करो तब तुम कर पाओगी। फिर चिटोसे माहिर को कहती है तुम स्कूल में काफी ज्यादा बोर हो जाती हो है ना। मुझे ये बात पक्का तो पता नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे क्लास में नहीं हूँ। फिर उसके बाद चिटोसे माहिर के करीब जाके कहती है तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो आज इसी वजह से अमाने तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनकर माहिर और अमाने शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चिटोसे मित्सुकी के फोन पे माहिरू की फोटो भेजती है जिसे देखकर अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर इत्सुकी अमाने के भी फोटो खींचने लगता है। फिर मित्सुकी कहता है ये मुझे चिटोसे ने कहा खींचने के लिए। अमाने कहता है ये क्या मतलब हुआ मेरा फोटो खींचने का। मित्सुकी कहता है यही तो मतलब है। नेक्स्ट सीन में 3 दिन बीत जाते हैं। फिर वहाँ से इत्सुकी और चिटोसे दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर माहिरू अमाने के घर में बैठी होती है। तभी अमाने माहिरू को कहता है मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी मिस्टर टेडी के साथ। फिर माहिरू कहती है कि वो टेडी तुमने दिया था इस वजह से मैं उसे काफी ज्यादा साफ रखती हूँ और अपने करीब रखती हूँ। फिर ये कहने के बाद माहिरू शर्माने लगती है। फिर माहिरू कहती है जो कुछ भी मैंने बोला उसे भूल जाओ। फिर अमाने कहता है इसमें बुरा ही क्या है तुम्हें मुझे पिक्चर्स के बारे में बताना पड़ेगा बाकी मैं इत्सुकी से पूछ लूंगी। फिर अमाने कहता है तुमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कब करे। माहिरू कहती है मुझे ये सब चिटोसे ने दिया उसी ने मुझे सारे पिक्चर सेंड करे थे। फिर माहिरू ये सब बात कहने के बाद शर्माने लगती है। फिर वो अपना फेस कवर कर लेती है। फिर उसके फोन में एक मैसेज आता है। फिर उस मैसेज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अमाने कहता है क्या हुआ। फिर माहिरू कहती है कुछ तो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में माहिरू के घर के बाहर एक लेडी उससे बात कर रही होती है। फिर उन दोनों की बात अमाने सुन लेता है। फिर अमाने माहिरू के पास जाके बोलता है कि वो लेडी कौन थी। फिर माहिरू कहती है क्या तुमने सारी बात सुन ली। तब फिर अमाने सॉरी कहता है। माहिरू कहती है कोई बात नहीं और वो लेडी मेरी मॉम थी। मेरी मॉम हमेशा से मुझसे ऐसे ही बात करती है जब से मैं पैदा हुई तब से वो मुझसे ऐसे ही बात करती है। फिर माहिरू कहती है तुम इस बात की टेंशन मत लो। फिर वो अपने घर में जा रहे होते लेकिन अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे रोक लेता है। फिर अमाने कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में माहिर और अमाने के घर में होते हैं। फिर अमाने उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। फिर वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा की मैरिज अरेंज मैरिज हुई थी। फैमिली इश्यू होने के कारण उनकी मैरिज हुई थी। फिर उसके बाद मैं पैदा हो गई। फिर वो दोनों ना ही खुद से बात करते थे ना ही मुझसे बात करते थे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वैसे ही मैं ना हर काम में अच्छी होने लगी लेकिन उन दोनों की दूरियां और बनती गई और ना ही दोनों मुझसे बात करते थे ना वो दोनों हमेशा मुझे इग्नोर करते थे। वो दोनों मुझे पालना नहीं चाहते।
इस वजह से खाली वो सिर्फ मुझे न खर्ची देते घर की। और वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इस वजह से उन दोनों ने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया। वो चाहते कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, फिर वो डिवोर्स ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहती। ये सुन के मैं काफी ज्यादा उदास थी। इस वजह से मैं उधर बैठी हुई थी उस झूले पर बारिश में। ये सब सुनकर अम्मा ने माहिरो को गले लगा लेता है। फिर अम्मा ने कहता है मैं तुम्हें अच्छे से समझने लगा हूँ और मैं तुम्हारे फैमिली मैटर के बारे में भी बात नहीं कर सकता। इस वजह से तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है तुम निकाल सकती हो रोकर। फिर माहिरो रोने लगती है। फिर वो रोते रोते कहती है कि तुम ये सब भूल जाना और किसी को कहना मत। अम्मा ने कहता है ये सब बात हुई थी, मैं भूल भी गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर माहिरो रोने के बाद उसे कहती है कि कोई मेरी रियल पर्सनालिटी को पसंद नहीं करता, सब उस एंजल को पसंद करते ना कि मुझे। फिर अम्मा ने कहता तुम ये कहना बंद करो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई है जो तुम्हें पसंद करते, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी को पसंद करते। ये सुन के माहिरो शॉक्ड हो जाती है। फिर अम्मा ने कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुम सोच रही हो। मेरे कहने का मतलब था मित्सुकी, चिटोसे, मेरे पेरेंट्स, वो सब तुमको तुम्हारी रियल पर्सनालिटी से तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद माहिरो अमाने को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमाने कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। माहिरो कहती है बस मैं तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है। अमाने कहता तुम उस चीज की टेंशन मत लो, बस तुम खुद को अकेली फील मत करो। मेरे पेरेंट्स, चिटोसे, इत्सुकी सब तुम्हारे साथ है, बस तुम ये मत बोलो कि तुम उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर माहिरो अमान को कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ। अमान ने कहता है हाँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हम काफी दिनों से साथ में इसी वजह से। फिर माहिरो अमाने से कहती है चलो थोड़ी देर हम कहीं पे वॉक करके आते हैं। फिर वो दोनों बाहर वॉक कर रहे होते हैं, तभी माहिरो अमाने को गले लगा लेती है पीछे से। फिर अमाने कहता है ये किसी लिए था। फिर माहिरो कहती है वो टाइम काफी ज्यादा अच्छा था जब मैं तुम्हारे साथ थी। फिर माहिरो अमाने को प्रॉमिस करने के लिए कहती है मेरे सामने। फिर अमाने कहता मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। फिर अमाने मन में कहता है मैं तुम्हें और भी ज्यादा लाइक करने लगा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर अमाने चेरी ब्लॉसम को देखता है। फिर माहिरो कहती है मुझे ये चेरी ब्लॉसम पसंद नहीं, क्योंकि बचपन से कोई ना ही मेरे साथ बात करने वाला था, ना ही कोई हाथ पकड़ने वाला था मेरे साथ, इस वजह से मुझे चेरी ब्लॉसम अच्छा नहीं लगता। फिर अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर माहिरो कहती है अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है चेरी ब्लॉसम। और इसी तरह होता है एपिसोड एंड बाय।